नाज़रीन सोचें, अगर 14 अगस्त के दिन आपको एक ऐसी खबर मिले जो दुश्मन के दिल पर बिजली बनकर गिरे और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मशरिक वुस्ता से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की असला मार्केट को हिला के रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान के साथ वो दिफाई मुआहिदा कर लिया है जिसका ख्वाब बड़े बड़े मुआलिक भी नहीं देख सकते। ये मुआहिदा है JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों का, वो तैयारा जो आसमान पर बिजली की तरह कड़कता है और दुश्मन के दिलों पर ज़लज़ला ले आता है। लेकिन सवाल ये है कि खामनाई ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? पाकिस्तान को इसके बदले क्या मिलने वाला है और क्या ये सिर्फ एक डील है या एक नए दौर की शुरुआत? आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं सब राजों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि खामनाई ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? पाकिस्तान को इसके बदले क्या मिलने वाला है और क्या ये सिर्फ एक डील है या एक नए दौर की शुरुआत? आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, इस बार मशरिक वुस्ता से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि ईरान को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा, एक ऐसा मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर आयतुल्लाह खामनाई ने ये कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान को ही क्यों चुना और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? ये सब हम आपको आज तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस मंजर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और माशी मुश्किलात में अपनी फौजी ताकत को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है ईरान, मशरिक वुस्ता का वो कदीम और दलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर दहाइयों तक आलमी पाबंदियों और मगरबी दबाव का शिकार रहा है। लेकिन जब आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में मुल्क अपनी पॉलिसियों को मजबूती से थामा तो हालात का धारा बदल गया। वो मगरबी ताकतों को खुलकर ललकारने वाले रहनुमा है और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखें। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक सैकड़ों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक बदसगीर से है और दूसरे का मशरिक वुस्ता से, मगर इनके दिलों की धड़कन एक जैसी है, आजादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की नजर में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने खामनाई को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब ईरान ने फैसला किया कि अपनी फिजाइया को जदीद सलाहियतों से लैस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया। यह फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है। दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कफीती लड़ाका तैयारा समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने इसे छोटे मगर बहादुर ममालिक के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रिजार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। खामनाई ने फैसला किया है कि ईरान की फजाइया को इन्हीं तैयारों से लैस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान ईरान के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगे जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद AESA रडार, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। खामनाई ने फैसला किया कि ईरान की फजाइया को इन्हीं तैयारों से लैस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान ईरान के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगे जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद AESA रडार, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड अटैक करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारा न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अपने अहदाफ को खत्म करने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा? तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि दोस्तों ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने और तेल में करेगा और ये मिकदार मामूली न होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरान से जूझ रही है। ये मुआहिदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर
और बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं। मगरब का ये पुराना खेल है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें, जो कि अब कमजोर हो रहा है। इस डील के साथ एक और बड़ी डील ये भी है कि पाकिस्तान और ईरान ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी तरक्की में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका अकेडमीज कायम की जाएंगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 थंडर तैयार करने से गूंज रहे होंगे और दूसरी तरफ ईरान के तेल के ज़खायर और सोने के ज़खीरे पाकिस्तान के खजाने को भर रहे होंगे। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है। एक नया मॉडल वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, कहते हैं कि हर बड़ी तब्दीली को रोकने की कोशिश की जाती है। मगरबी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। पहले इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कहकर इस पर इल्जाम तराशी की और अब कुछ का कहना है कि ये मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसान का बाइस है। असल में इन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो इनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने इस मुआहदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी अवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला न था बल्कि उस निजाम के खिलाफ ऐलान था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा। दोस्तों, इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से लैस तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तारीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। खामनाई का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स को ईरान के हसास सरहदी इलाकों, खतरनाक पहाड़ी खित्तों में तैनात किया जाएगा ताकि दहशत गर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन्स दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं, लेकिन खामनाई ने ये सौदा सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि ईरान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का सहारा भी मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ईरान का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फिजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद भी करेगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मुहताज नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान का ये तारीखी मुआहदा सिर्फ दिफाई ताउन नहीं बल्कि एक नई सोच की बुनियाद है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर तरक्की पजीर ममालिक अपने फैसले खुद कर सकते हैं। JF-17 थंडर और जदीद ड्रोन्स की डील इस बात का सबूत है कि अब टेक्नोलॉजी और वसाइल का तबादला मगरब की मुख्ताजी के बगैर भी मुमकिन है। ये इत्तेहाद न सिर्फ दोनों ममालिक की सलामती को मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़न भी बदल देगा। सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा बाकी ममालिक के लिए भी एक नया मॉडल साबित होगा? क्या अब दुनिया एक नए आलमी ब्लॉक की तश्कील की तरफ बढ़ रही है? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है, पाकिस्तान और ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, दुआ है कि ये सफर दोनों ममालिक के लिए अमन, तरक्की और मजबूती का जरिया बने। अल्लाह हम सब का हम नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।